प्रिय बच्चों, आपका एक बार मैं फिर से विज्ञान की ऑनलाइन लर्निंग कक्षा में स्वागत करता हूं। हाँ, इस बार थोड़ा सा बदलाव महसूस कर रहे होंगे। पिछली बार मैं आपको ऑडियो के माध्यम से पढ़ा रहा था। अब मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूं कि आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाए। तो हो सकता है अभी मैं शुरू कर रहा हूं तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाएंगी, आप इसको इग्नोर करेंगे और जो मैं समझाना चाहूँगा इसमें आपको बताना चाहूँगा उस पर ध्यान देंगे, उसको अच्छी तरह से आप समझेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने जो आपका पाठ 5 था वो हमने पूरा किया था, उसके अभ्यास के प्रश्न भी हमने पूरे किए थे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने शुरू करना है पाठ 6, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब भौतिक क्या परिवर्तन होते हैं ये पढ़ेंगे हम पहले, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। पर इन दोनों से पहले हम ये देखेंगे कि पहले परिवर्तन होते क्या है। ठीक है, हालांकि आप ये जानते हैं, मैंने आपको 6th क्लास में पढ़ाया था परिवर्तन क्या होते हैं। चलो एक बार फिर से बताता हूँ। परिवर्तन क्या होते हैं, हम जो वस्तुओं के आकार में, साइज में और रंग में बदलाव करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब हम लकड़ी लेते हैं, लकड़ी से आपको पता है कई सारी चीज़ें बनाते हैं हम। तो लकड़ी के हमने जैसे आपने टेबल बना लिया, चेयर बना ली, है ना, दरवाजे बनाए, खिड़कियाँ बनाई। तो लकड़ी के आप विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना सकते हो। कैसे? उसके आकार में बदलाव करके, उसके साइज़ में बदलाव करके। समझे? तो इस प्रकार जो है हम बहुत सारे परिवर्तन करते हैं। और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, नई चीज़ बन जाती है। जैसे आप मैग्नीशियम रिबन है, उसको जलाओगे तो मैग्नीशियम एक रिबन है, जब जलाओगे तो वो राख बन जाता है। तो इस प्रकार जो है कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें नया पदार्थ बनता है। तो ये 2 परिवर्तन होते हैं, पहला है भौतिक, दूसरा है रासायनिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो एक उदाहरण देखिए। आप चाय बनाते हैं, चाय में आप इतनी सारी चीज़ें डालते हैं ना, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, फिर आप उसमें इलायची डालते हैं, है ना, पानी डालते हैं, ये सब चीज़ें आप मिलाते हो। तो इसमें आपने ठोस चीज़ जैसे चीनी डाल दी, है ना, तो पानी में जब घुल जाएगी तो चीनी थोड़ी मिलती उसमें, वो तो गायब हो जाती है। तो इस प्रकार क्या हुआ, चीनी जो है उसमें घुल जाती है और एक घोल बन जाती है। तो यानी एक ठोस वस्तु जो है एक विलयन या घोल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ये भी एक परिवर्तन हुआ। इस प्रकार आपका एक और परिवर्तन बताएं, जब आप नमक को घोलते हैं पानी में तो नमक आपका ठोस होता है, जो कि आपका घुल जाता है तो क्या बन जाता है, एक नमक का घोल। इसके अलावा आपको एक उदाहरण दिया हो यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, ये एक कागज़ है। पहले एक पूरा कागज़ ये लिया इन्होंने, फिर इस कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांट दीजिए, ऐसे 1 2 3 4 टुकड़ों में बांट दिया। तो ये कागज़ के टुकड़े में आपने देखिए इसमें क्या बदलाव हुआ, एक तो आकार बदलाव हो गया। आकार इसका पहले ऐसा था, फिर इसके इस आकार को आपने छोटे छोटे आकार में बदल दिया, ऐसा हुआ। तो इस प्रकार क्या हुआ, वस्तु के आकार में बदलाव हुआ। लेकिन क्या इसके गुणों में बदलाव हुआ? क्या आप जब इसको जलाते हो, क्या आप इस कागज़ को जलाओगे और क्या आप इसको जलाओगे तो दोनों के जलने में कोई अंतर होगा? नहीं, एक समान समय लगेगा ये भी जलने में और ये वाला कागज़ भी जलने में, ये वाला भी। इसका मतलब क्या हुआ, केवल इनके आकार में बदलाव हुआ, रूप में बदलाव हुआ, ना कि इसके गुणों में। तो ऐसे परिवर्तन जिनके केवल आकार में, ठीक है, ऐसे परिवर्तन जब आकार में, साइज में, रंग में, गुणों में, इन गुणों को बोलते हैं भौतिक गुण। तो इन भौतिक गुणों में किसी वस्तु के बदलाव हो तो वैसे परिवर्तन को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। ये समझ आ गया? ऐसे परिवर्तन जब किसी वस्तु के आकार में, साइज या माप में, रंग में बदलाव हो, यानी उनके भौतिक गुणों में बदलाव हो, तो ऐसे परिवर्तनों को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। सामान्यतः भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय क्या होते हैं, ये आपको 6ठी क्लास में मैंने पढ़ाया। ऐसे परिवर्तन जो एक बार हो जाए उनको दोबारा वापस किया जा सकता है, तो उनको उत्क्रमणीय कहते हैं। ठीक है, तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं इनमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जो रहता पुराना पदार्थ है, लेकिन सिर्फ आकार या उसके साइज में बदलाव होता है। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन।
उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे परिवर्तन है हमारे रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब कोई बदलाव हो और उस बदलाव के कारण किसी नए पदार्थ का निर्माण हो, साथ में पुराने वाले पदार्थ का गुण भी बदल जाए, तो ऐसे पदार्थ को बोलते हैं हम, ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। अब उदाहरण के लिए लोहे पे जंग लगना। आप सभी ने देखा होगा जब नया लोहा सरिया लाते हैं आप तो कैसा होता है? ठीक है, हल्का सा आपका ग्रे कलर का होता है। ठीक है, नया वाला, प्योर नया। जब उसको आप हवा पानी में रखेंगे तो जब बाहर रखते हो, जब हवा लगती है, पानी लगता है, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है? एक भूरे रंग की परत ऊपर से जम जाती है, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम जंग लगना। क्या बोलते हैं? जंग लगना। तो इस प्रकार जो है भूरे रंग की परत जब उसके ऊपर जम जाती है तो उसको कहते हैं जंग। तो जंग लगना क्या हुआ? एक रासायनिक परिवर्तन हुआ, यानी लोहे का इसने एक तो रंग बदल दिया और उसके ऊपर नया पदार्थ का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं हम जंग। तो इस प्रकार क्या हुआ? एक नई वस्तु का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। ये तो एक उदाहरण हो गया। अब दूसरा उदाहरण और देखते हैं। ठीक है, आप कक्षा में पढ़ते हैं, उस कक्षा में हम आपको ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे चौक से लिख के दिखाते हैं, समझाते हैं। ठीक है, तो जब हम चौक से लिखते हैं, समझाते हैं, तो चौक क्या होता है? धीरे धीरे वो छोटा होता जाता है, घिसता जाता है, होता है, और एक समय आता है वो चौक खत्म हो जाता है। यानी उसके क्या हुआ? एक तो उसका आकार में बदलाव हुआ, साइज बदल गया। दूसरा एक नया पदार्थ बन गया। पहले क्या था? वो ठोस था। दूसरा क्या बन गया? चूर्ण। तो नए पदार्थ का निर्माण हुआ, राख का निर्माण हुआ। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। लेकिन यह वापस दोबारा से हम चौक को क्या कर सकते हैं? चौक में थोड़ा सा पानी मिलाएं, चौक पाउडर में, तो दोबारा से हम चौक के रूप में इसको बना सकते हैं। तो ये भी एक उसका उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण क्या है इसका? ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं इसका। जब मैग्नीशियम के फीता होता है, उसको हम अगर आग लगाएं, ठीक है, तो आग लगाने के बाद उसका क्या बन जाता है? उसकी राख बन जाती है। तो राख का निर्माण होता है, वह अभिक्रिया क्या होती है? हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम लेंगे। जब हम मैग्नीशियम लेंगे तो इसको हम हवा की उपस्थिति में जलाएंगे, आगे बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इस प्रक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, तो फिर वह जल जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या रहता है? कि पाउडर के रूप में बनता है, यानी एक भस्म या पाउडर बन जाता है और एक नया पदार्थ बन जाता है। तो इसको बोलते हैं हम रासायनिक परिवर्तन, यानी नए पदार्थ का निर्माण होना। जब किसी वस्तु के आकार में बदलाव हो, साथ साथ में नया पदार्थ भी बने, यानी आकार और गुणों के में बदलाव हो तो साथ साथ में नया पदार्थ भी बने, तो उसको कहा जाता है आपका रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा एक और उदाहरण कर सकते हैं हम। जैसे हमने क्या किया? एक बीकर लेंगे, बीकर में हम क्या करेंगे? या गिलास लेंगे, उसमें हमने कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा, उसमें थोड़ा सा घोल डालना है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, वो आपको मैं जब हमारी स्कूल जो है सुचारू रूप से खुलेंगे तो आपके कराऊंगा। तो हम कॉपर सल्फेट का घोल डालेंगे। ठीक है, फिर उस घोल में हम क्या करेंगे? तनु सल्फर कमल की कुछ बूंदे डालेंगे। जब इसमें हम कुछ तनु सल्फर कमल की कुछ बूंदे डालते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें हल्के से नीले रंग का घोल बन जाता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? एक परखनली अथवा कांच की छोटी सी बोतल में थोड़ा सा क्या करेंगे? इस नमूने का सैंपल लेंगे और जो बच जाता है शेष उसमें डालते हैं हम एक लोहे की कील या ब्लेड। जब हम इसको डालेंगे तो उससे क्या होगा? हम देखेंगे कि जो आपका घोल का रंग था वह बदल जाता है। ठीक है, वह रंग बदल जाता है और नया पदार्थ निर्माण होता है। इसको बोलते हैं हम फिर, यानी हमने क्या किया? कॉपर सल्फेट का घोल लिया, ये वाला, उसका हम नीला थोथा डाला यानी कॉपर सल्फेट या लोहा डाला। ठीक है, जब हमने डाला तो क्या बना? आगे बन जाता है आपका आयरन सल्फेट यानी FeSO4, जिसका रंग होता है हरा। ठीक है, और कॉपर यानी इसका रंग होता है भूरा। तो ये उदाहरण है बेटा नए पदार्थ बनने के, यानी इसको बोलते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या हुए? ऐसे परिवर्तन जिनमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, उनको कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण हो उनको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। और रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं।
तो जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। नंबर 1, ऊष्मा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण होता है। दूसरा, साउंड यानी ध्वनि पैदा होती है। तीसरा, कोई गंध निकलती है। ठीक है। चौथा, रंग में बदलाव होता है। और पांचवा, गैस बनता। तो ये चीज़ें बनती है जब ये चीज़ें होती हैं, जब कोई आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन मुख्यतः दो तरह से होते हैं, रासायनिक और भौतिक, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जो हमने पढ़े। तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को यहाँ तक समझ आया होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसके उदाहरण क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसके उदाहरण क्या होते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगले वीडियो में आपको इसके आगे पढ़ाऊँगा मैं। तो जितना आज मैंने पढ़ाया उसको अच्छी तरह से समझिएगा। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, अगर नहीं समझाया फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे फ़ोन करके पूछिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।